जा रही है आंटी। हाँ आ रही है। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल, मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल, मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा है तुझे निहारूं मैं। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा है तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल, मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार। कब मैं पहुंचू तेरे पास, ये इच्छा है तुझे निहारूं मैं। थैंक यू जीसस। शालोम। शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। जैसा कि हम लोग अपनी थीम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी। और प्रभु यीशु मसीह का विशेष उद्देश्य यही था कि वो इस संसार में भी आकर उस राज्य को जो स्वर्ग का राज्य है वो स्थापित कर सके। अगर हम स्वर्ग के राज्य के बारे में देखें तो बहुत सी बातें हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्वर्ग का राज्य में एक ही का राज्य चलता है और वो पिता परमेश्वर है। और हर समय उसी की आराधना होती है, उसी का नाम पवित्र माना जाता है, और उसके बिना और कुछ भी नहीं है। वहां शांति है, आनंद, इसलिए वहां पे शांति है, आनंद है। और हर प्रकार की कोई भी आंसू नहीं है, कोई प्रकार की बीमारियां नहीं है, कोई भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी प्रकार से जैसे कि इस समय हमारे यहाँ पर एक दुख रहता है वो नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे अभी जया ने गाया कि उसकी इच्छा है कि वो पर प्रभु यीशु मसीह से जो है जाकर मिल जाए, कि वो परमेश्वर पिता से मिल जाए। मतलब
उस जगह पर पहुंच जाए जहां पिता परमेश्वर का राज्य है, जहां स्वर्गीय राज्य है, जहां जहां पर कि परमेश्वर के राज्य की राज्य कार्य करता है। और उसी राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो हम देखते हैं कि जब वो इस दुनिया में इस राज्य को स्थापित करने के लिए आए, तो अ, उनको मनुष्यों की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये पृथ्वी मनुष्य को दी गई थी कि वो उस पर राज्य करे। मनुष्यों का राज्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने शुरू से ठहराया है, परंतु हर बार मनुष्य फेल हो गया। पर हर बार पवित्र पिता ने पहले भविष्यद्वक्ताओं को नियुक्त किया कि वो बहुत सी चीजों को उनको स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में बता सके। हर काल में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को रखा। और हम देखते हैं कि मलाकी तक जो है वो हम इस चीज को देखते हैं, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक। उसके बाद 400 साल तक बिल्कुल प्रभु शांत रहे, और उसके बाद फिर से उसने इस राज्य को इस दुनिया में स्थापित करने के लिए अ, भविष्यद्वक्ता को भेजा, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाया। जैसे कि ऐसा लगता है कि जब कोई भी चीज चल रही होती है, तो जो जो भी बताने वाला है, वो जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जैसे कहता है, "श्श, सुनिए, मैं अब क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं।" और वही चीज जो है हम 400 साल तक कुछ नहीं बताया, परंतु उसके बाद मलाकी के बाद मती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में भविष्य बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को खड़ा किया। और उसके लिए भी उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी पहले से भविष्यद्वक्ताओं को नियुक्त किया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। और यूहन्ना के लिए भी कि आखिरी जो जो भविष्यद्वक्ता होगा वो यूहन्ना होगा, वो एलिया के समान होगा। और उसका जीवन कैसा होगा? कोई भी बात पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं करते जब तक कि वो अपने भविष्यद्वक्ताओं को या उन मनुष्यों को जो उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, उनको बता ना ले, तब तक वो नहीं कुछ काम नहीं करता है। जैसे कि आमोस उसका 3 का 7 में लिखा हुआ है। आमोस 3 का 7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ूंगी, बहुत ध्यान से सुनिए आज जो खास बात मैं बताना चाह रही। आमोस 3 का 7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपनी मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। हर एक युग में भविष्यद्वक्ता रहे हैं पिता परमेश्वर की ओर से, और पिता परमेश्वर बातचीत करते रहे कि इस प्रकार से होगा, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जो कि इस पृथ्वी पर राज्य आने लाने वाले थे पिता का, तो उस उनके लिए भी हर पुस्तक में यीशु मसीह है, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक, हर पुस्तक में, और विशेष रूप से पुराने नियम में जब प्रभु नहीं आए थे। और ये सब बातें उसने एक भविष्यद्वक्ताओं को बताई, अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को। आज भी उसको
जरूरत है। तो हम देखते हैं कि तीसरा अध्याय जो मत्ती तीन तीसरा अध्याय है, वो हमारे ऊपर बताता है कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कैसा था, और किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए क्या किया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना और उसके माता पिता का जीवन एकदम अलग था। हालेलुया। और वह यहाँ पर हम पढ़ लेंगे कि 3 का 1 से और 3 तक मैं, आप कोई ना कोई पढ़ दीजिए, और फिर उसके बाद मरकुस 1 का 1 से 8 भी पढ़ दीजिए। हम इस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चरित्र देखेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम्म। आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, हम्म। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा दी गई। हम्म। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि हम्म। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जी, जी हाँ। तो यीशु मसीह जो थे वो इससे पहले कि वो आते, यूहन्ना 6 महीना पहले आए और उन्होंने बहुत पहले से ही यीशु मसीह के राज्य की स्थापना की बात करना लोगों से आरंभ कर दिया था। बहुत से यहूदी लोग जो थे, विशेष रूप से क्योंकि यहूदियों को बताया गया था, इसराइलियों को, कि इस प्रकार से मसीहा पैदा होगा, परंतु वो लोग गलत समझते थे। वो सोचते थे कि ये मसीहा सिर्फ उनके लिए पैदा होगा और एक राजनीतिक राजा बन जाएगा, परंतु वास्तव में वैसा नहीं था। तो यहाँ पर हम यूहन्ना के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार से वो जंगल में जो है वो प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, आ गया है। हम्म। तो हम जैसे कि आगे चौथे पद में भी देखते हैं यहाँ पर कि यूहन्ना कैसा कैसा था, उसके बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना मत मरकुस का 1 से पूरा हम जब देखते हैं तो वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। मरकुस 1 से 8 तक ध्यान से हम सुनेंगे, ताकि हम उस वचन को देख सकें और प्रभु आपसे भी बात करे कि मरकुस यूहन्ना के बारे में जो बता रहे हैं वो कैसा था, जिसको कि यीशु मसीह को जरूरत पड़ी इस दुनिया में राज्य को स्थापित करने के लिए। जब वो आ रहे थे तो यूहन्ना यूहन्ना कैसा था। जी पढ़ दीजिए। परमेश्वर के पुत्र हाँ। यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देगा और पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले में निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था। क्या टिड्डियां और वन पशु और वन मधु खाया करता था, और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष और बरकत दे। आमीन। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना और यूहन्ना के माता पिता भी बहुत अद्भुत अद्भुत उनका जीवन था। उनकी वो एक बहुत धर्मी याजक थे, याजक था। और वो अपने वो उसकी स्त्री बांझ थी,
और वो बुढ़े हो गए थे। मासिक धर्म भी खत्म बंद हो गया था, और कोई उम्मीद नहीं थी कि उनका कोई बच्चा होगा। परंतु बहुत बुढ़ापे में यूहन्ना किस प्रकार से पैदा होता है, और माता पिता को कोई सुख उससे नहीं मिला कि वो कह सके कि भाई हमारा बेटा पैदा हुआ। परंतु वो जंगल में रहता था। उसका जो जो बात थी वो असाधारण थी। घर उसका असाधारण था। जंगल उसका घर था, और असाधारण वस्त्र पहनता था। जो दुनिया के लोग नहीं पहनते थे वो पहनता था वो। फिर उसका असाधारण भोजन था। ये खा वो भोजन बनाकर खिलाने वाला कोई नहीं था, और वो अ, उसको खाता था असाधारण खाने को। फिर हम देखते हैं असाधारण उसने काम किया। उसने असाधारण प्रचार किए, और उसने कहा कि वो सब लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा कि देखो, ये असाधारण जो जो मैं आपको काम बता रही हूँ या प्रचार बता रही हूँ, वो ये है कि वो यीशु मसीह का परिचय करा सके। अपने हालेलुया। जीवन में रहते हुए यीशु मसीह का उसने परिचय परिचय कराया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रभु यीशु मसीह का परिचय कर, उसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना, और उसका यूहन्ना उसका एक का 29 से 29 से 34 तक पढ़ दीजिए जी। यूहन्ना एक परिचय करा रहा है, वो बहुत सुंदर दूसरे तरीके से परिचय करा रहा है जी। हाँ, पढ़ दूसरे दीजिए। दिन जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर हम्म। कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर उतर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने की को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देख, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ। तो हम बहुत ही सफाई से यहाँ देख रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसने जब यीशु मसीह को अपने पास आते देखा, तो सब लोगों से कहा कि देखो, ये आ, परमेश्वर का पुत्र है, जो कि ये परमेश्वर का मेमना है, जो कि जगत के पाप उठा ले जाएगा। जैसा हम उत्पत्ति हम 22 में अगर देखें 1 से 8 में, तो हम वहां पर इसकी छवि को देखते हैं उत्पत्ति से, कि यीशु मसीह किस प्रकार से वध किया जाएगा। और यूहन्ना जो था उसको भी परमेश्वर ने बताया था, वो भविष्यद्वक्ता था। उसको बताया था कि देखो, तुम्हारे पास पश्चाताप करने के लिए वो उसका ये काम सौंपा गया था कि पश्चाताप करें लोग और बपतिस्मा लें। पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें। और ये बपतिस्मा उस बपतिस्मे से एकदम अलग है जो यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया। तो हम देखते हैं कि उसको बता दिया गया था कि देखो, जो कोई भी कबूतर के नाई जिस पर जब पवित्र आत्मा उतरे, तुम जान जाना कि यही परमेश्वर का मेमना है। अब दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे। और जो यूहन्ना था वो 6 महीने पहले पैदा हुआ था। परंतु शायद कभी ज्यादा मिले नहीं वो लोग आपस में, क्योंकि वो शुरू से ही जंगल चला गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसने देखा, और एकदम
एकदम परफेक्ट हम गवाही देखते हैं। और उसने कोई अपने मन से नहीं बोला कि ये है परमेश्वर का मेमना, परंतु उसने एक तरह से यहूदियों को इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया, ये है देखो। हम्म पूरा उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक वो बातें आती जा रही थी कि यीशु मसीह कैसा होगा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। और अब जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है ये यही है। कैसा हमारा परमेश्वर है, कितने अद्भुत रीति से वो हम पर हर एक बात को प्रकट करता है और आज भी कर रहा है। परंतु जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहता है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि उसका असाधारण प्रचार था। साधारण सा प्रचार नहीं था कि जैसे हम लोग बोलते, परंतु उसका असाधारण प्रचार था। उस समय यहूदिया में, यहूदी लोगों के बीच में वो बातें नहीं थी जो कि उसने कहना शुरू किया। हम मत्ती उसका 3 का 7 से 9 पढ़ लेंगे। 7 से 9 वो क्या, किस प्रकार से प्रचार कर रहा था। मत्ती 3 जब उस 7। जब उसने जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। उस कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। जी बस, हाँ, थैंक यू। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, और इससे पहले भी हम 5वें पद में भी देखते हैं, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। और बहुत लोग इसका, ये जो जो काम था बड़ा बहुत ही अद्भुत था इसका प्रचार। और वो उसको कहीं नहीं जाना पड़ता था शहर शहर में, परंतु उसके पास शहर के लोग आ रहे थे। ना कोई चंगाई हो रही थी, ना कोई अद्भुत काम हो रहे थे उसके द्वारा, परंतु जो वो बोलता था उसका ऐसा प्रचार हुआ, एक के हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ। अब जो है हम देखते हैं कि उस प्रचार का प्रभाव ये था कि बहुत लोग आकर ये पश्चाताप करने लगे अपने पापों का। तो ये पश्चाताप कैसा पश्चाताप था, और उसको हम देखते हैं जो 7 से 10 के बीच में हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे, जो जो फरीसी थे, सदुकी थे, वो जो धर्म गुरु थे, वो भी वहां पर आए थे। तो प्रभु उनसे कहता है, तुम जो सांप के, हे सांप के बच्चों। और उसने उनसे, वो सांप के बच्चे क्यों कह रहा था उन्हें, क्योंकि वो जो थे वो झूठी धार्मिकता में पड़े हुए थे, और वही झूठी धार्मिकता के बोझ को उन्होंने इस्राएली लोगों के ऊपर लाद रखा था। और लोग उस बोझ से बहुत परेशान थे। इसीलिए जब वो एक ऐसे वक्ता की बात को सुनते हैं कि तुम एक मसीहा आने वाला है जो मेरे बाद आएगा, जो मुझसे बड़ा है, और क्या कहते हैं, वो हमको पापों की क्षमा देगा, वही परमेश्वर का मेमना है। तो ये जो झूठी धार्मिकता थी वो क्या थी, झूठी धार्मिकता जो थी वो ये थी कि ये ना करो, वो ना करो, जो भी बातें वो बोलते थे वो थी। तो ये लोग इस बात का प्रचार करके लोगों को अपने बस में किए हुए थे। तो
लोग उससे छुटकारा पा रहे थे यूहन्ना के प्रचार के द्वारा। और दूसरा, वो झूठे अनुग्रह में चल रहे थे। झूठा अनुग्रह क्या था? जैसे कि उसने वो कहता है कि, और 9वें पद में कहता है, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मन परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर देगा। अब कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ पर की जड़ पर रखा हुआ है। वो बता रहा था कि तुम ये सोचते हो कि तुम यहूदी परिवार में पैदा हो गए हो और तुम जो हो अब्राहम की संतान हो, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं। वो वो ये इस गलत जो उनके अंदर अनुग्रह की बात थी, गलत अनुग्रह के बारे में जो सोचते थे, वो ये था कि बस हमको यहूदी जगत वंश में पैदा होना, हम बस ठीक है, हम जो है हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हम धर्मी हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं था। अब वो लोग ये प्रचार करते थे कि ये काम करोगे और तुम यहूदी के वंश में पैदा हो जाओगे, तो बस ठीक है। तो ये काम भी बेकार है, और यहूदी घर में पैदा होना भी बेकार है। वो इस बात को बता रहा है। जो तुम सोच रहे हो ये अनुग्रह है, नहीं। अनुग्रह क्या होगा? मेमना इस जगत में आएगा और सारे दुनिया के पाप को, ना केवल यहूदी जाति के, पर सारे सारे जगत के पाप को उठा ले जाएगा। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा कि हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और अब वो मेरे अंदर रहता है, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। और उसके बीच में पश्चाताप बहुत जरूरी है। तो वो इसीलिए कह रहा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप किससे करो? अपनी ये झूठी जो धार्मिकता तुमने बना रखी है। और ये हम लोग के जीवन में भी था। मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी, तो मैं सोचती थी कि ये दान पुण्य करना, ये करना, वो करना, सब जो है इसी से हम स्वर्ग पहुंचेंगे, इसी से हमारी मुलाकात हमारी सच्चे परमेश्वर से हो जाएगी। ये झूठी धार्मिकता थी। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धार्मिकता के काम करते हैं, परंतु उनकी आंखें बंद थी। वो सोच रहे थे कि हम बस अगर इस परिवार में पैदा हो गए, तो ये तो वंश जो है, ये जाति जो है बहुत अच्छी है, बस ठीक है। और वो दूसरों के लिए क्या सोचते थे कि दूसरे लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल यहूदियों के लिए जो है वो उद्धार है, स्वर्ग है, परमेश्वर है। आज भी इसी प्रकार के विचार हैं। आज कई लोग जो चर्च जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमने अब प्रभु को मान लिया, हमने सारी दूसरी बातें छोड़ दी हैं, अब हम सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया है, दसवांश देते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को भी प्रभु के बारे में बता देते हैं, परंतु अंदर से हृदय अगर अगर प्रभु के लहू से नहीं धुला है, तो हम सोचते हैं कि हम झूठी धार्मिकता में हैं और झूठे अनुग्रह में चल रहे हैं। पश्चाताप। यदि आपके घर के आसपास, आपके घर में, या आपके कहीं पर भी लोग लोग यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो सोचते ही नहीं कि वो पापी है, सोचते नहीं कि वो पापी हैं। और जब तक कि यहूदी लोग ये ना जान जाते कि वो पापी हैं, तो पश्चाताप कैसे करते? हर एक जो पापी है, उसके मन में ये आती, कौन मेरे पापों को क्षमा करेगा, मैं इतने गलत काम करता हूं। उनका विवेक उन्हें बताता है, पवित्र अंदर जो आत्मा है वो बताती है, जो परमात्मा का अंश है, वो बताती है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया।
तो हम आज इस बात को समझ लें कि सही अनुग्रह क्या है। मैं पापी हूं, मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब यू टर्न। और मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, उसके अनुग्रह की जरूरत है। मैं इस लायक नहीं हूं कि पिता परमेश्वर की संतान बन जाऊं, परंतु वचन कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह के आने को, यीशु मसीह के मेमना बनने को, अब हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठाने के लिए और हम हमें नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। इस बात पर अगर हम विश्वास करते हैं और उसको अ, दीनता से उसके अनुग्रह को ले लेते हैं, हम मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। पर कई लोग कहते हैं अरे हमें क्या जरूरत है। आज भी जब हम विश्वासी हैं तो हमें हर दिन जो है वो उसके अनुग्रह की जरूरत है। सो हम देखते हैं कि हमको तीन बातों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। एक तो जो जो लोग हमारे आसपास हैं, अगर वो प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं तो प्रार्थना करें कि वो प्रभु के अनुग्रह को समझ सके। प्रभु वो ये समझ सके कि वो पापी हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि उसी ने उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। बहुत सी दुनिया में लोग हैं जो जो जानते ही नहीं है कि यीशु मसीह ने जो है उनके लिए कितना दुख उठा लिया है। कि वो इस बात को समझ सके, जब तक ये नहीं जानेंगे कि मैं पापी हूं तब तक पश्चाताप कैसे करेंगे। तो प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उन्हें कायल करें कि वो पापी हैं इस बात को समझ सके, उनको अपनी गलतियां समझ में आ सके। और दूसरी बात ये प्रार्थना करें कि वो यीशु मसीह के अनुग्रह को समझ सके। और इस समय दूसरी प्रार्थना जो हम करेंगे वो ये है कि यूहन्ना के समान हर एक विश्वासी को की जरूरत है प्रभु को, कि वो इस दुनिया में जो है राज्य आ सके। आप विश्वासी, आपके द्वारा इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए तो यूहन्ना के समान उसको आपकी जरूरत है। तो क्या आप अपना जीवन प्रभु को देंगे? तब हो तब हमको लगेगा कि सारी दुनिया से अलग हो गए। कई लोग सोचते हैं प्रभु को ग्रहण करना मतलब बड़ा बोरिंग जीवन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। स्वर्ग के राज्य में जो और भी बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम और भी मत्ती की किताब में देखते जाएंगे कि कैसे वो ये परमेश्वर के कैसा वो था। हालेलुया। दुनिया की दृष्टि में वो बिल्कुल बेकार जीवन था। बुढ़ापे के लिए माँ बाप के लिए कुछ करा ही नहीं उसने। वो तो वो तो चला गया जंगल में, दिनों रात पुकारता था। उसके पास लोग आते थे हर समय, बिजी, नहीं ना शादी ना बच्चे ना कुछ, और कपड़े भी वो साधारण पहनता था। अब प्रभु ये आपसे नहीं कह रहा है कि आप ऐसे बन जाओ, ऐसे नहीं कह रहा, परंतु फिर भी हमारा जीवन जो है दूसरे स्त्रियों से एकदम अलग हो, दूसरे पुरुषों से एकदम अलग। जैसा संसार सोचता है हम ना सोचें। तो हम प्रार्थना करें, हम आज अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कि हम यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर सकें अपनी गवाही के द्वारा, अपने उठने बैठने खाने पीने सब के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, अपने अपने जो वैल्यूज हैं उसके द्वारा हम बता सकें कि हम अलग हैं, मैं अलग हूं और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा यीशु मसीह ये है, इससे मिलो। प्रभु का धन्यवाद उसकी इस योजना के लिए। मैं चाहती हूँ कि जया आप आखिरी में प्रार्थना कर दीजिए। और बहुत से आज दिन भर हम लोग यही इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे और आगे भी हम कल
कल जो है और आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया उसके बारे में। जी, प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम सब एक मन होके परमेश्वर पिता, हम एक मन होके परमेश्वर प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में आपका राज्य हमारे बीच में आए परमेश्वर प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, अन्य जातियों के बीच में जब हम रहते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और जब हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु जी की कितनी चीजों में परमेश्वर, कितने दुखों में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हमें उद्धार की जरूरत है, हमें पश्चाताप की जरूरत है, हमें छुटकारे की जरूरत है प्रभु जी। हम आज से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, कि हमारे आसपास के लोग प्रभु जी, अन्य जाति के लोग ये बात को समझ सके कि हमें पश्चाताप की जरूरत है परमेश्वर प्रभु जी। इस बात को वो मान सके कि हमने पाप किया है और हमें शुद्ध होने की जरूरत है, हमें मन फिराने की जरूरत है परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम कितने लोग प्रभु अन्य जातियों के बीच में जब वचन लेके जाते हैं प्रभु जी, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है कि हम तो पापी नहीं हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं प्रभु जी, और अन्य जातियों के बीच में जब जाते हैं प्रभु आपका वचन लेके, प्रभु आपका वचन उनके जीवन में, अन्य जातियों में काम करे प्रभु जी। जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु वो मन फिराएं और पश्चाताप कर सके कि हमारे जीवन में जो पाप थे परमेश्वर पिता, वो क्षमा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से वो आपके अनुग्रह को समझ सके परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो आपका वचन सुनते हैं तो इस बात को जान सके कि ये प्रभु की दया हम पर हुई है कि उसका वचन हम तक पहुंचा है, और हमें मन फिराने की आवश्यकता है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक कलीसियाओं के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, कि हम सब के जीवन से, हर एक कलीसियाओं से प्रभु जी झूठी धार्मिकता की बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होती चली जाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर प्रभु जी, आपका राज्य परमेश्वर हर एक कलीसिया में आए, हर एक परिवारों में आए, हर एक के जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका राज्य जब हमारे अंदर है परमेश्वर पिता, तो प्रभु होने दे प्रभु कि हम पुराने नहीं पर नए बनते चले जाएं परमेश्वर प्रभु जी, और अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में परमेश्वर प्रभु जी हम मसीह के समान बनते चले जाएं, ताकि दूसरों के लिए परमेश्वर प्रभु जी हम एक आदर्श बन सके, और लोग परमेश्वर प्रभु जी हम में मसीह को देख सके परमेश्वर प्रभु जी, हम में मसीह को देखे परमेश्वर पिता, ताकि उन्हें जान जाए कि इनके साथ यीशु मसीह रहता है और इनके अंदर यीशु मसीह चलता और फिरता है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपका राज्य हम में से प्रत्येक के जीवन में आए और होने दे परमेश्वर प्रभु जी, कि ना सिर्फ वो परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में ठहरे, पर परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतों के जीवन में परमेश्वर का राज स्थापित करने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी की सच में परमेश्वर कलीसियाओं में ये जो बातें खत्म होती जा रही है मन फिराओं की प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक कलीसियाओं में यीशु मसीह के नाम से प्रचार होने पाए, कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे प्रभु जी, और परमेश्वर मसीह के राज्य में प्रवेश करे और मसीह का राज्य लाने वाला बने परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबके जीवन में ये आप अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर पिता, कि हम सच्ची धार्मिकता में और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, एक एक को प्रभु आप स्पर्श करें प्रभु, और आज की सुबह प्रभु जी आप एक एक से बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में लाने के लिए प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते इस मीटिंग को प्रभु जी, पूरे समय को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम खास तौर से अपने आप को आपके आपके समर्पित करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु वास्तव में आपका परिचय हम इस दुनिया में दे सके। आपका धन्यवाद हो प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर हैं। इस समय खास तौर से मैं प्रार्थना करती हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी सबको बड़ी आशीष देती हूँ। और आमीन। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारी बीमारियां, सब प्रकार की चीजें यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु की आमीन। शांति जो समझ से बाहर है उनके दिल दिमाग के ऊपर राज्य करे। वो समझ सके प्रभु जी कि ये झूठी धार्मिकता क्या है, ये झूठी अनुग्रह क्या है, परंतु पिता परमेश्वर सच्ची धार्मिकता को, सच्चे अनुग्रह को समझ सके और प्रभु आगे बढ़ सके। हर एक प्रकार से सारी पीड़ाएं इनके शरीर से दूर हो जाए। सब प्रकार के जो बड़े बड़े प्रभु बातें हैं सब दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी। हालेलुया। आप जागृति को हम अनुभव कर सकते। तेरा प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो। आप जीवित परमेश्वर है, आपका धन्यवाद हो। हम इस धन्यवाद। पूरी तरह से आपके अधिकार में अपने आप को दे देते हैं यीशु मसीह। जब लोग, कई लोगों को जुड़ने में मुश्किल हो रहा है, कई लोगों ने कहा है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि क्या टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है, परंतु आप तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए आमीन। जिनका भी मन लगा हुआ है और जो लोग अभी कि वो देखना चाहते हैं, सुबह वचन को सुनना चाहते हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि थैंक यू आपका लॉर्ड। अनुग्रह बना रहे और लोग प्रभु जी जुड़ सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आमीन। का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय और कल जय मसीह। मसीह की जय। सबको जय 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 मसीह मसीह। की मसीह की। दीदी। हम लोग दो जय बजे मसीह जय की। मिलेंगे। मसीह की आंटी, जय मसीह की सभी जय को। मसीह की आंटी, जय मसीह मसीह की। के सभी को। जय मसीह मसीह की की सबको दीदी। जय जय। मसीह की दीदी। प्रभु आप लोग को बहुत जय आशीष। मसीह की सबको। जय मसीह आपको की भी। आंटी, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। कल दोपहर में मिलते हैं 2 बजे। जय मसीह की।